चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गणित आईक्यू पे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आओ आइए पढ़ते हैं स्थानीय मान के बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो, प्लेस वैल्यू जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वो नंबर किस प्लेस पे है। ठीक है, तभी आप प्लेस वैल्यू के बारे में बता सकते हो, नहीं तो आप प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं बता सकते। ठीक, प्लेस वैल्यू मतलब वो किस प्लेस पे है, कोई भी नंबर किस प्लेस पे है तो हमें उस प्लेस की वैल्यू बतानी पड़ती है। तो नंबर में सारे प्लेस की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक, तो मैं यहाँ पे पहले छोटा सा नंबर लिखूंगा, फिर उन सब के प्लेस बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम सबकी प्लेस वैल्यू जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आपको ये तो मालूम है कि हमारे नंबर है वो इनफिनाइट होते हैं। इनफिनाइट मतलब अनगिनत होते हैं, नंबरों को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, कभी भी संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ संख्या लेके, पहले प्लेस बताता हूँ कि कौन से प्लेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये सिंगल नंबर लिखा। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, सिंगल नंबर 1। ठीक है, ये क्या लिखा, सिंगल नंबर 1। तो ये सिंगल नंबर है तो इसका प्लेस क्या है, वंस है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इसका प्लेस क्या है, वंस। इसका प्लेस क्या होगा, वंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका प्लेस, इसका प्लेस होगा 1 × 1 इक्वल 1। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल नंबर है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, इकाई। तो ये हो गया वंस। ठीक है, उसके बाद आता है एक और नंबर लिख देंगे, तो ये इसका प्लेस हो गया टेंस। क्या हो गया इसका प्लेस, टेंस प्लेस हो गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 × 1। ओके फ्रेंड्स, क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 10 × 1 इक्वल 10। ठीक, फिर ऐसे ही नेक्स्ट, तो ये कौन सा प्लेस है, ये है 100 प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो इसको 100 × 1, ठीक, इक्वल 100। ठीक, ऐसे ही फिर नेक्स्ट 1। देखो यहाँ पे मैं 1 1 ले रहा हूं, इसका रीजन ये है कि अभी मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझाऊंगा। तो वो जिस प्लेस पे रहेगा हमें उससे उसका इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 है। ठीक है, 100 है। ठीक, तो 100 प्लेस है मतलब सैकड़ा अकेला है। ठीक, 100 को इंग्लिश में बोलते हैं सैकड़ा, और टेंस को बोलते हैं हिंदी में दहाई। ठीक है, 100 को हिंदी में बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा 1000। ठीक, तो ये 1000 × 1 इक्वल 1000। ठीक, फिर ऐसे ही 10,000 आता है। 1000 के बाद क्या आता है, 10,000। तो 10,000 ऐसे, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। ठीक, तो ये हो गई प्लेस वैल्यू उसकी, 10,000 प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक, फिर उसके बाद आता है लैख। क्या आता है उसके बाद, लैख। तो लैख में होते हैं 5 जीरो। कितने जीरो होते हैं दोस्तों, लैख में होते हैं 5 जीरो। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख। ओके, क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू, 1 लाख हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आता है 10 लाख। क्या आता है उसके बाद में, 10 लाख। ठीक, तो 10 लाख में होते हैं 6 जीरो। कितने जीरो होते हैं 10 लाख में, 6 जीरो होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 लाख। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई 10 लाख। ठीक, फिर उसके बाद आता है करोड़। क्या आता है, करोड़ आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, करोड़। तो करोड़ में होते हैं 7 जीरो। कितने जीरो होते हैं करोड़ में, करोड़ में होते हैं 7 जीरो। ओके फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 जीरो है, तो ये हो गया हमारा 1 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 करोड़। फिर उसके बाद में 10 करोड़। ठीक है दोस्तों, फिर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 10 करोड़। ठीक, तो 10 करोड़ में होंगे हमारे 8 जीरो। ठीक है दोस्तों, कितने जीरो होंगे 10 करोड़ में, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 जीरो हो गए 10 करोड़ में, इंटू 1 इक्वल 10 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको अगर किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू बताना है तो आप उसको पीछे से काउंट करोगे कि वो किस प्लेस पे है। ठीक है, यहाँ ऐसे कोई भी नंबर लिखा हो, ऐसे पीछे से काउंट करोगे कि वो किस प्लेस पे है, तो ऐसे आप उसकी प्लेस वैल्यू बता पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ये नंबर की लास्ट से। तो ये होता है वंस प्लेस, मतलब हिंदी में बोलेंगे इकाई। फिर होता है दहाई, मतलब टेंस प्लेस। फिर होता है सैकड़ा, मतलब 100 प्लेस। फिर होता है 1000, मतलब 1000। फिर होता है 10,000, मतलब 10,000। फिर होता है लाख, मतलब कि लाख। फिर 10 लाख, मतलब 10 लाख।
फिर उसके बाद करोड़ मतलब करोड़, ठीक है। फिर होता है 10 करोड़, तो 10 करोड़ को हिंदी में भी 10 करोड़ बोलते हैं। तो ऐसे होते हैं सबके प्लेस, ठीक है, स्थानीय मान, इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब आपको अलग अलग कोई नंबर दिया है, उसमें आपको दिया है कि इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है दोस्तों। क्या बताओ, इसकी, इस नंबर में सभी इसमें दिया रहेगा कि इसकी प्लेस वैल्यू आप फाइंड करो। तो जैसे मान लीजिए एक ये नंबर लिखा है, अब इसमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू बताना है कि इसकी 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे 6 की प्लेस वैल्यू, आप अभी अभी मैंने आपको बताया इस 6 का स्थानीय मान बताना है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे बताओगे। आप क्या करोगे, पीछे से काउंट करोगे। सबसे पीछे वाला नंबर क्या होता है हमारा, इकाई का नंबर, ठीक है। इसका स्थान क्या है, इकाई है। इसकी प्लेस क्या है, वंस प्लेस है। तो ये हो गया इकाई का नंबर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 6 किस पे है, वंस, टेंस, 100। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू 6, ठीक है। क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू, 100 इंटू 6 इक्वल 600, ठीक है दोस्तों। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 किस प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, मतलब 1000 के प्लेस पे है, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 2000 ऐसे डायरेक्ट, ठीक। इसके पीछे 30 लगा दो तो क्या हो जाएगा 2000, नहीं तो 1000 इंटू 2 इक्वल 2000, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सबकी प्लेस वैल्यू हमें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब कोई बड़ा सा नंबर लें और उसमें से बताएं, जैसे कि ये लिखा है, ये बड़ा नंबर है हमारा। तो अब आपको यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू बताना है। किसकी बताना है, 6 की प्लेस वैल्यू। अब इसमें 2 6 है, कितने हैं, 2 6 हैं। आपको 6 के स्थानीय मान बताना है, तो 2 6 हैं, ठीक है। तो 6 के 2 स्थानीय मान होंगे, क्योंकि दो स्थानों पे 6 है, ठीक है। कितने, 2 प्लेस पे 6 है, तो ऐसी 2 प्लेस वैल्यू होंगी 6 की, ठीक है। तो पहला कहाँ पे है, तो काउंट करो यहाँ से, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। तो पहला 6 कहाँ है, 1000 की प्लेस पे। तो अपन क्या करेंगे, 1000 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6000, ठीक है फ्रेंड। क्या हो जाएगा 6000। ऐसे ही दूसरा वाला कहाँ पे, तो फिर से काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कहाँ पे है, 10 लाख पे। मतलब हम इसका 10 लाख से इंटू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। किससे इंटू कर देंगे इस वाले 6 का, 10 लाख से। तो इसकी हो जाएगी ये 60 लाख। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 60 लाख। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हमें प्लेस वैल्यू बताना पड़ती है। अब देखो, मैं आपको, अब ये था अभी जो हमने पढ़ा, ये इंडियन नंबर सिस्टम है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में मैं आपको कॉमा लगाना बताता हूँ, कॉमा कैसे लगाते हैं। जैसे यही नंबर है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 पीरियड है। अभी मैं प्लेस वैल्यू चार्ट बताऊंगा, तो उसमें अलग अलग पीरियड बटी रहती है, ठीक है। क्या होते हैं, अलग अलग पीरियड डिवाइडेड रहते हैं, तो उसी के हिसाब से कॉमा लगाते हैं। अब देखो इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा लगता है, पहले तो लगेगा 3 डिजिट के पहले, ठीक है, 3 अंकों के पहले पहले कॉमा लगेगा, ठीक। फिर उसके बाद हर बार 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। कितने डिजिट के बाद, हर बार 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। 1 2 फिर कॉमा आ गया, ठीक है, 1 2 फिर कॉमा आ गया, फिर 1 2 फिर कॉमा आ गया। तो ऐसे कॉमा लगाते हैं किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, ठीक। यहां से काउंट करेंगे, आपको किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू बताना है, पीछे से काउंट करना है। इकाई, इकाई मतलब सिंगल नंबर, दहाई मतलब 2 नंबर हो जाएंगे, सैकड़ा मतलब 3 नंबर हो जाएंगे, फिर 1000 मतलब 4 नंबर, फिर 10,000 मतलब 5 नंबर, फिर लाख मतलब 6 नंबर, फिर 10 लाख मतलब 7 नंबर, फिर करोड़ मतलब 8 नंबर, और फिर 10 करोड़ मतलब 9 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कितने नंबर हैं टोटल, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 डिजिट का नंबर है, तो मतलब ये करोड़ वाला नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको इसमें प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको जैसे 5 की प्लेस वैल्यू बताना, तो इसकी क्या बताएंगे, अभी हमने इसको यहां से काउंट किया, यहां से हमने प्लेस वैल्यू उसकी ढूंढा किस प्लेस पे है, तो किस प्लेस पे है, 10 करोड़ की प्लेस पे है। तो क्या करेंगे अपन इसको
5 और फिर इसके पीछे कितने नंबर है, 7 नंबर है, तो इसके पीछे ऐसे 7 जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने 8 जीरो लगा देंगे, सॉरी फ्रेंड्स, कितने जीरो लगाएंगे हम, 8 जीरो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, 50 करोड़। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 50 करोड़ इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम प्लेस वैल्यू बताते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम बनाएंगे क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, क्या बनाएंगे अब हम, प्लेस वैल्यू चार्ट, और ये कौन सा होगा, इंडियन नंबर सिस्टम का होगा। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति का ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले होता है हमारा वंश का पीरियड। किसका पीरियड होता है, सबसे पहले वंश का पीरियड होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में इकाई। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इकाई बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा वंश का पीरियड होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है 1000 का पीरियड। किसका आता है, फिर आता है 1000 का पीरियड आता है। फिर आता है हमारा 1000 का पीरियड। ठीक है दोस्तों, 1000 को बोलते हैं 1000। ठीक है, क्या बोलते हैं, 1000 को बोला जाता है 1000। ठीक, उसके बाद आता है लैख का पीरियड। किसका आता है, लैख का पीरियड आता है। ठीक है, उसके बाद आता है लैख, तो इसको बोलते हैं लाख। क्या बोलते हैं इसको, लाख। फिर उसके बाद आता है करोड़। क्या आता है उसके बाद में, फिर आता है करोड़। ठीक, तो ये हम हिंदी में बोलते हैं उसको करोड़। ठीक, फिर ये तो हो गए अलग अलग पीरियड में डिवाइड हो गए। फिर इसमें भी ये जो वंस प्लेस वाला है ये 3 कॉलम में डिवाइड होता है। क्या होता है, 3 कॉलम में। 1000 वाला होता है 2 कॉलम में डिवाइड, लैख वाला होता है 2 कॉलम में डिवाइड। ठीक है, और करोड़ वाला भी होता है 2 कॉलम में डिवाइड। तो ऐसे ये 2 कॉलम में डिवाइड होते हैं। अकेला जो वंस प्लेस वाला है वो बस कितने कॉलम में डिवाइड होता है, 2 कॉलम में डिवाइड होता है। बाकी ये सारे जो ये वाला कॉलम होता है सिर्फ यही डिवाइड होता है 3 में। वंस वाला कॉलम होता है जो वंस पीरियड होता है वो सिर्फ होता है 3 में, और बाकी के 2 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कितने 2 में डिवाइड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देखिए नीचे कुछ नंबर, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, अब इसको आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं नीचे कुछ नंबर लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे वंश। ठीक है, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, इकाई। ठीक है, ये इकाई का है तो हम यहाँ इकाई लिख देंगे। ठीक, इकाई ऐसे लिखते हैं। ये हमारा टेंस प्लेस, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया। क्या लिख दिया, TENS, टेंस। फिर 100 को H लिख दिया। क्या लिख दिया, 100 को H लिख दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, क्या जाएगा 1000, और यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ठीक, ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद में आ जाएगा लैख, फिर आ जाएगा 10 लाख, फिर आ जाएगा करोड़, फिर आ जाएगा 10 करोड़। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक, ये हिंदी में लिखेंगे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नीचे कुछ नंबर दिए हैं। यहाँ पे मैं यहाँ नीचे नंबर लिख रहा हूँ जिनको फिर प्लेस वैल्यू में इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर दिया है हमारा, मान लो जैसे, ठीक, ये नंबर दिया है 68,567। ठीक है, ठीक, फिर एक नेक्स्ट नंबर दिया है, ये नंबर लिखा है। ठीक, तो ये लिखा है 78,50,782। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे 78,50,782। ठीक है दोस्तों, फिर एक लिखा है हमारा 670। ठीक, 670। फिर एक लिखा है, ये नंबर लिखा है, ठीक है, 8,21,497। ठीक है, 8,21,457। ठीक है, फिर एक और नंबर लिखा है, मान लो यहाँ पे थोड़ी सा बड़ा नंबर लिखे, ठीक है, 89,47,47,67,840। ठीक है,
89,47,67,440। ठीक, अब इनको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, ये पीछे का नंबर दिख रहा है, ये हमारा वंस प्लेस, ठीक है, इकाई का स्थान, तो इसको कहाँ लिख देंगे? इकाई वाली जगह पे। ठीक है, कहाँ लिख देंगे? इकाई वाली जगह पे, ये वाला नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये 4 कहाँ है? टेंस के प्लेस पे, तो इसको लिख देंगे टेंस की जगह। ठीक है, फिर उसके बाद ये 8 कहाँ है? 100 के प्लेस पे, तो इसको लिख देंगे 100 के प्लेस पे। ठीक है, फिर ये वाला कहाँ है? 7 कहाँ है? 1000 के प्लेस पे, तो इसको यहाँ लिख दिया। फिर 6 है 10,000 पे, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर 7 कहाँ है? लाख के प्लेस पे, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, फिर 4 कहाँ है? 10 लाख के प्लेस पे, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर 9 कहाँ है? करोड़ के प्लेस पे, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। 8 कहाँ है? 10 करोड़ के प्लेस पे, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपको। क्या करना? पीछे से उठाना है नंबर और एक लाइन से लिख देना। ठीक है, ऐसे इसको क्या करना है? 7 पीछे से लिखोगे 7, फिर 6, फिर उसके बाद 5, फिर 8 और फिर 6। ये हमारा ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनता जाता है। ऐसे ये वाला नंबर है, तो ये पहले 2 लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद 8 लिख देंगे, उसके बाद 7, जो जिस प्लेस पे उसको उस कॉलम में लिख देंगे। फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर उसके बाद 8 आ गया, फिर आ गया 7। ठीक है, ऐसे इसको लिख देंगे, ऐसे इसको लिख देंगे। ठीक है, 0 वंस प्लेस पे, तो 0, फिर 7, फिर 6। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख देंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इसको लिखना है, तो ऐसे इसमें करेंगे। 7 लिखेंगे, फिर 9, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिख देंगे 8। तो ऐसे हमने ये लिख दिया। 8, 2, पीछे से 7, 9, 4, 1, 2, 8, ऐसे हमने ये इनको लिख दिया। अब आपको देखो, अगर इन नंबरों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो इन नंबर को पढ़ने का बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि आप इनमें कॉमा लगाओ। ठीक है, क्या लगाओ? कॉमा लगाओ और देखो वो किस प्लेस पे है। ठीक है, किस प्लेस पे और किस पीरियड में है। जैसे कि मान लो ये वाला नंबर है, ये इतना बड़ा सा नंबर है, इसको आपको रीड करना है, तो सबसे पहले कॉमा लगाओ। ठीक है, अब इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा लगते हैं? सबसे पहले 3 नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले कहां से लगेगा? देखो मैं फिर से लिख देता हूं इस नंबर को। देखो दोस्तों कैसे, जैसे ये वाला नंबर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, 9, 4, 7। ठीक है, फिर 6, 7, 8, 4, 0। ठीक है, अब आपको ये नंबर रीड करने में प्रॉब्लम हो रही, तो देखो क्या करना है आपको, इसको इसके पीरियड में डिवाइड करना है। ठीक है, इसके क्या करना है? इसके पीरियड में आपको बांटना है। पीरियड यही होता है कि वंस का पीरियड, फिर 1000 हजार का पीरियड, फिर लाख का पीरियड, फिर करोड़ का पीरियड। तो ये पीरियड कहलाता है। आपको ऐसे पीरियड में इसको अलग अलग डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पीरियड क्या होता है? 3 नंबर आती है। फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर आते हैं? 3 नंबर, तो 3 नंबर पे कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद हर बार 2 2 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो फिर 2 नंबर काउंट करके फिर कॉमा, फिर 2 नंबर काउंट करके फिर कॉमा, ऐसे कॉमा लगा लिया। अब देखो पीछे से काउंट करना है, वंस, फिर टेंस, फिर 100। मतलब ये पीछे क्या लिखा? 8 किस प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे, तो अपन इसको रीड करेंगे 840। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रीड करेंगे इसको? 840, फिर 1000, फिर 10,000। तो ये टोटल क्या हो गया? 1000 वाला हो गया। क्या हो गया? ये टोटल 1000 वाला हो गया। तो इसको क्या रीड करेंगे? 67,000। ठीक है, 67,840। ठीक, फिर उसके बाद आता है क्या? फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख। ठीक है, अगर हमें सिर्फ लाख तक रीड करना है तो हम क्या रीड करेंगे? 7 लाख। क्या रीड करेंगे? ध्यान से सुनना, 7,67,840, मतलब 7,67,840। ठीक है, उसके बाद 10 लाख क्या आएगा? फिर 10 लाख आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा? फिर 10 लाख वाला। तो ये दोनों मिला के लाख बनेंगे। ठीक है, ये लाख का पीरियड है, तो ये बनाएंगे 47 लाख। क्या बनाएंगे? ये 47,67,840। ठीक है, 47,67,840। ठीक, फिर करोड़। तो अगर अकेला 9 से बताना है तो हम क्या बताएंगे? 9 है करोड़ के प्लेस पे, तो इसको पढ़ेंगे 9 करोड़। ठीक है, या 9 करोड़ 47, 9 करोड़ 47 लाख
67,840, ठीक है। अब ये किस प्लेस पे है, ये 10 करोड़ की, तो इन दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 89 करोड़, क्या पढ़ेंगे, 89,47,67,840, ऐसे रीड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, इनको ऐसे रीड किया जाता है, ठीक। क्या पढ़ेंगे इसको, एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ। अगर आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, आपको सिर्फ कितना, इतना पढ़ना है, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, 840, ठीक है। 8 किस पे है, 100 के प्लेस पे है, तो 840। अब आप एक प्लेस यहाँ पे आ गए। अब ये 7 कहाँ है, ये 7 कहाँ है, 1000 के प्लेस पे, ठीक है, 1000 के प्लेस पे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 7840, ठीक। फिर ये क्या है, 10,000 के प्लेस पे है 6, तो ये दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 67,840, ठीक है। या पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे 67,0840, ठीक। फिर ये लाख के प्लेस पे है, तो इस पूरे नंबर को पढ़ेंगे 7,67,840, ठीक है, 7,67,840। ऐसे ही फिर आगे हम इनकी प्लेस के हिसाब से इनको पढ़ते जाएंगे। अब मान लो एक चीज और मैं बता रहा हूं आपका, यहाँ पे 0 है, क्या है, यहाँ पे 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 0 है, क्या है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है दोस्तों। तो बीच में कुछ 0 है, क्या है, बीच में कुछ 0 है, ये 2 0 आ गए। तो अब आप क्या कैसे पढ़ोगे इसको, आपको इसको कुछ नहीं पढ़ना। देखो ये यहाँ पे अकेला 7 है, क्या है, अकेला 7 है, तो इसको आप 7 लाख पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे 8 कहाँ पे, करोड़ पे है, तो बस इसको क्या पढ़ना है, ये 80 है। यहाँ पे 80 कितना होता है, 80, तो इसको क्या पढ़ोगे, 80 करोड़ 7 लाख, ठीक है। अब वो तो और कुछ है नहीं, तो इसलिए 80 करोड़ 7,67,840, ठीक है। या फिर यहाँ पे कहीं पे कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो डायरेक्ट पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे भी 80 करोड़, फिर डायरेक्ट 1000 के प्लेस पे आ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट 1000 के प्लेस पाएंगे, 80 करोड़ 7,840, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। या मान लो यहाँ पे भी कहीं पे भी 0 नहीं है, यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 0, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 80 करोड़ 1, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे 80 करोड़ 1, मतलब 80 करोड़ 1, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्लेस के हिसाब से हम रीड करते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा स्थानीय मान का टॉपिक, ठीक है। इसमें हमने आज ये जाना, इंडियन नंबर सिस्टम को जाना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम ये स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कैसे जानेंगे, मिलियन में जानेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से, और उसमें हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।